हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स का एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पाई इज अ। तो पाई क्या होता है? पाई इरेशनल नंबर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पाई इज अ इरेशनल नंबर। देखिए पाई का एक्चुअल वैल्यू होता है 3.14159265338979323 डॉट 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 डॉट। तो यह क्या है? यह नॉन टर्मिनेटिंग है। डॉट डॉट का मतलब यह क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या है? नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है। अगर रिपीट होता तो क्या होता? रेशनल। बट ये क्या? रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? इरेशनल। सो पाई इज व्हाट? इरेशनल। बट जो 22/7 हम लोग लेते हैं पाई का वैल्यू, यह एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो पाई नॉट इक्वल टू 22/7। पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, पाई का एक्चुअल वैल्यू ए है। बट हम लोग क्वेश्चन को इजी से सोल्व करने के लिए, लगभग आंसर तक पहुंचने के लिए हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं। ठीक है, तो जब भी एग्जाम पूछेगा व्हाट इज पाई, तो पाई इज इरेशनल नंबर बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। लेकिन जब पूछेगा 22/7, तो 22/7 क्या है? यह p/q के फॉर्म में है। और जो p/q के फॉर्म में होता है वो क्या होता है? रेशनल। सो क्या हो गया? 22/7 क्या हो गया? रेशनल। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग, पाई इज इरेशनल बट 22/7 इज रेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड पेडी फील्ड इज 10,000 स्क्वायर मीटर, देन इट्स पेरीमीटर इज। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 10,000। ओके, जब हम लोग स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो रूट लगेगा हमें। ठीक है, और यह 10,000 कितना का स्क्वायर होता है? 100 का स्क्वायर होता है। सो यह 100 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 100। सो ए का वैल्यू आ गया 100, मीन्स साइड हो गया 100। अब हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4a होता है। सो 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 400 मीटर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 400 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल दिस वुड बी। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो देखिए यहाँ में x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या होगा? 3। सो डिग्री कितना हो गया? 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। 5 और 6 के बीच में जो रेशनल नंबर होगा क्या होगा? 5 + 6/2। 5 + 6 मीन्स 11/2। सो राइट आंसर क्या हो गया? 11/2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एंड हाइट विथ रेस्पेक्ट टू बेस आर 9 and 3। मीन्स एरिया दिया है कितना? 9, और हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है 3, और हमें लेंथ ऑफ बेस मीन्स बेस हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है 9, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9। ठीक है, तो यहाँ हाफ इंटू बेस, बेस हमें फाइंड करना है, इंटू हाइट, हाइट कितना दिया है? 3 इक्वल टू 9। तो यह 3 से यह 9 कैंसिल होगा 3 टाइम्स। यह 2 डिवाइड में है, जो डिवाइड में होता है उस तरफ जाए क्या होता है? इंटू होता है। तो 2 इंटू 3 6। सो आंसर क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन दिस। देखिए यहाँ y का जो वैल्यू है क्या बोला है? 3 से बड़ा होना चाहिए एंड 5 से छोटा। डेट मीन्स y का वैल्यू कितना होना चाहिए? y का वैल्यू हो गया 4। 3 से बड़ा और 5 छोटा, 4 हो गया। अब यहाँ y का वैल्यू अगर हम 4 पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8 हो गया। और यहाँ -8 है, x - 2 इंटू 4 8 इक्वल टू 0। यह -8 जब राइट में साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू +8। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर इक्वेशन y इक्वल टू 3x + 5। तो देखिए y इक्वल टू 3x + 5 यह क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सोल्यूशन होता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज। स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर राइट एंगल बोलता
ठीक है। राइट एंगल तो क्या होता है 90 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता तो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दो एंगल प्लस करके कितना डिग्री 90 डिग्री। अगर सप्लीमेंट्री होता तो दो एंगल प्लस करके कितना होता 180 डिग्री। अगर बोलता है एंगल इन ए सेमी सर्कल तो कितना होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, बट एंगल ए आर के इक्वल दिया हुआ है तो यह रॉन्ग है। फिर ए बी, तो देखिए ए बी पी क्यू के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ क्यू आर दिया है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। ए सी, तो ए सी फर्स्ट लास्ट ए सी पी आर के इक्वल होगा, बट यहाँ पी क्यू दिया है, ये भी रॉन्ग है। ए बी फर्स्ट सेकेंड ए बी इक्वल टू क्या होगा पी क्यू होगा, ए बी इक्वल टू पी क्यू, यस दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नंबर ऑफ सर्कल्स कैन ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उसे ओनली 1 सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 पॉइंट्स है जो नॉन कोलिनियर माने तीनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, और नॉन कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये 3 पॉइंट से हम लोग केवल एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पॉइंट से ओनली 1 सर्कल कैन बी ड्रॉन। अगर क्वेश्चन में बोलता है 1 पॉइंट, ठीक है, तो 1 पॉइंट से मेनी सर्कल इनफाइनाइट सर्कल कैन बी ड्रॉन। अगर क्वेश्चन में बोलता है 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट से भी क्या होता है इनफाइनाइट सर्कल कैन बी ड्रॉन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द क्लास विथ ऑफ क्लास इंटरवल 15 to 20। यह क्लास इंटरवल दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है क्लास विथ। क्लास विथ का मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो 20 में से 15 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5। इसका मतलब क्लास विथ कितना हो गया 5। क्लास विथ निकालने के लिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो अपर लिमिट कितना है 20 है और लोअर लिमिट कितना है 15 है। ओके, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोलता है क्या क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 15 to 20। 15 से 20 या क्लास इंटरवल है, इसका अगर क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क, तो याद रखिएगा क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो यहाँ अपर लिमिट कितना है 20 प्लस लोअर लिमिट कितना है 15 बाई 2। तो 20 प्लस 15 35/2 और 35 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 17.5। तो क्वेश्चन में अगर क्लास मार्क पूछता तो कितना होता 17.5। क्लास मार्क का दूसरा नाम क्या है मिड वैल्यू। क्लास मार्क भी बोल सकते हैं या मिड वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फाइंड क्लास मार्क या फाइंड मिड वैल्यू। तो क्या करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज। जितने भी प्रोबेबिलिटीज होते हैं सारे प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है 1 होता है किसी एक एक्सपेरिमेंट में। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। कभी यही पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। अगर इम्पॉसिबल इवेंट बोलेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0। बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। जब श्योर इवेंट बोलेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी होता है 1। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है 0 लेस देन इक्वल टू PE लेस देन इक्वल टू 1। मीन्स प्रोबेबिलिटी जो है इक्वल टू 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, इक्वल टू 1 हो सकता है या 1 से छोटा। इसका मतलब लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में लाई करता है, लेकिन 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। कभी कभी देता है क्या कि -1.5 यह प्रोबेबिलिटी होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, नो, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटा मीन्स माइनस में नहीं हो सकता, और 1 से 12 भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन 13 देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड ए प्रॉफिट ऑफ 10%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेल प्राइस। देखिए 10% प्रॉफिट का मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा और प्रॉफिट कितना होगा 10 होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 110। मीन्स कॉस्ट प्राइस 100 में कोई वस्तु अगर खरीदे हैं कोई आर्टिकल और प्रॉफिट ले रहे हैं कितना 10 रुपीज़, तो कितना में सेल करना होगा 110। तो यहाँ रेशियो पूछा है कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का रेशियो हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना 100 है और सेल प्राइस कितना 110 है।
तो 0 0 कैंसल, सो 10:11 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में 1 मार्क आ सकता है, ठीक है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एक एग्जाम में नहीं है तो इसी टाइप का कुछ दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, इसी टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखिए, व्हाट डू मीन बाय एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0,0। यह क्वेश्चन 2 मार्क का आ सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो वैल्यू दिया है 3 और 4, या क्या है, एक्स का वैल्यू 3 है, एक्स का वैल्यू कितना है 3 और वाई का वैल्यू कितना है 4। यहाँ पुट कर देना है तो ए का वैल्यू आ जाएगा। यह क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आने का पूरा चांस है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए 1 मार्क आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन 80 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रूव करना है 8⁻0 = 1, यह 1 मार्क के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क का भी आ सकता है या 3 मार्क का भी आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादा चांस है 1 मार्क आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 यह चैप्टर 15 का है, प्रोबेबिलिटी का। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें बार ग्राफ दिया है, तो आपके एग्जाम में या तो बार ग्राफ आएगा, नहीं तो हिस्टोग्राम, नहीं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, या नहीं तो फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको ये 4 चीज प्रैक्टिस करना है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो मैक्सिमम चांस है कि फ्रीक्वेंसी टेबल देगा बनाने के लिए। फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब डाटा दिया रहेगा, उसका हम लोग क्लास इंटरवल लिखेंगे, टेली मार्क्स लिखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी टेबल बना देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, √3 या √5 नंबर लाइन में दिखाने के लिए आएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, √5 है, ठीक है, लेकिन आप लोग दोनों प्रैक्टिस कीजिएगा, √3 √5। क्वेश्चन नंबर 23, ए लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करने आएगा, डिवाइड करने के लिए। ये क्वेश्चन आना ही है, भले ये क्वेश्चन ना आए, इस टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन आएगा जो आपका बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बट लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करने के लिए यह 3 मार्क्स का आएगा ही, और नंबर लाइन में लोकेट करने के लिए √5 या √3 या 3 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, या ग्राफ कॉपी में प्लॉट करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये आ सकता है, या इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है, यह क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ग्राफ, या एक क्वेश्चन ग्राफ के लिए देगा ही एग्जाम में, आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन ग्राफ आएगा, और क्वेश्चन यह दे सकता है या इसी टाइप का जो और क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है, चैप्टर 4 में, वहां से आप देख लीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, प्रूव दैट द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में 3 एंगल प्लस करके 180 होता है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, और ग्राफ भी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यह क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, फैक्टराइज, इस टाइप का एक फैक्टराइज आएगा ही, यह क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सकता है कि यह क्वेश्चन नहीं है, बट इसी टाइप का मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग, ठीक है, मिडिल टर्म को क्या करना है, ब्रेक करना है। 6 6 या 36 का ऐसा दो फैक्टर निकालिए कि माइनस करने से 5 आना चाहिए, तो क्या होगा, 9 4 या 36, दोनों को मल्टीप्लाई करके 36 आ रहा है, और 9 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। सो इस टाइप का एक फैक्टराइज करने आएगा ही, मिडिल टर्म को ब्रेक करके। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। 29 नंबर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए यह क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। यह क्वेश्चन आपका पेज 145 का थ्योरम 7.3 है, चैप्टर 7 का यह क्वेश्चन है, पेज 145 में मिल जाएगा, थ्योरम 7.3। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन आ गया है तो इस बार आपका आने का चांस है पेज 144 का थ्योरम 7.2। यह क्वेश्चन पक्का आएगा ही, पेज 144 का थ्योरम 7.2, ठीक है, 3 मार्क्स का। और इसी चैप्टर का
एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.2 का 3, 5, 7, 8 जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन 33, यह एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, यह क्वेश्चन तो आ गया 3 मार्क का। तो इसी टाइप से आपको एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस करना है। और इस बार थ्योरम 9.1 पक्का आएगा ही आपके एग्जाम में। थ्योरम 9.1 जो है यह 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आएंगे ही, इसलिए थ्योरम 9.1 जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 34 देखिए, यह जो क्वेश्चन है यह चैप्टर 10 का है और यह थ्योरम 10.4 है। थ्योरम 10.4, तो थ्योरम 10.4 आ गया है आपका एग्जाम में, तो आपको ज़्यादा चांस है थ्योरम 10.3 आने का, और नहीं तो 10.6, 10.7, 10.8। 10.8 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हमको लग रहा है क्या कि आपके एग्जाम में 10.8 ही आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप 10.8, 10.11 भी देख लीजिएगा, क्योंकि 10.11 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको चैप्टर 10 का 10.3 प्रैक्टिस करना है, 10.6, 10.7, 10.8, 10.11, यह क्या है, थ्योरम है। ये सारे थ्योरम्स को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, क्योंकि इस थ्योरम में से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आना ही है, फिक्स्ड है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा थ्योरम 10.3, थ्योरम 10.6, थ्योरम 10.7 और थ्योरम 10.8 बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 10.11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह चैप्टर 12 का है, 12.1 का है। ठीक है, इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रीक्वेंसी टेबल। यह डाटा दिया हुआ है और विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा यू हैव टू मेक फ्रीक्वेंसी टेबल। यह 3 मार्क्स का एग्जाम में आएगा ही। अगर नहीं आया तो क्या आ सकता है, बार ग्राफ आ सकता है या हिस्टोग्राम आ सकता है, नहीं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। लेकिन मैक्सिमम चांस है इसी का कि इस टाइप का डाटा दिया रहेगा और आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होगा। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से लिखा आएगा, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा टेकिंग विथ 5 एंड 1 ऑफ द क्लास इंटरवल 5 to 10। 5 to 10 एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि आपको यहीं से स्टार्टिंग करना है, आपको देखना है कि जो डाटा है हेलो एवरीवन, ठीक है, जो डाटा है उसमें हाईएस्ट डाटा कितना है, लोवेस्ट डाटा कितना है। ठीक है, हाईएस्ट डाटा और लोवेस्ट डाटा इन दोनों को देख के हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास इंटरवल लेते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 38, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह 4 मार्क का एग्जाम में आएगा ही, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।